आज हम सीखेंगे 10th क्लास वास्तविक संख्या के प्रश्न में टाइप 1 में हम सीखेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग से मोसो कैसे निकालते हैं, मतलब महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसके कौन से विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। सबसे पहला एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे 135 और 135 और 225 का महत्तम समावर्तक निकाले। कौन रूल से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। चलिए पहले समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किस तकनीकी में प्रयोग हुआ। तो याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किस चीज़, मतलब कौन से सवाल को निकालने के लिए फेमस फॉर्मूला रूल है, क्या है? महत्तम समावर्तक। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एक ही चीज़ निकाल सकते हैं। क्या चीज़? मोसो, मतलब महत्तम समावर्तक। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फुल फॉर्म होता है इसका। तो एक सवाल ले लिए 35 और 225। सबसे पहले पूरे विस्तार से समझिए इसको कैसे करना। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है? हल लिख लेना है। फिर क्या करना है? छोटे वाला को बड़े वाले से भाग देना है, मतलब महत्तम निकालना है। पहले इस रूल से निकालना है। ठीक है, कितने बार में खिलाएंगे? एक बार में खिलाएंगे। एक बार में खिलाएंगे, लिख देते। ठीक है, घटाते हैं। 5 में से 5 गया 0, एक पैंचा लेंगे। 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9, और एक एक क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर जो बचा वो लिख लेना। क्या बचा? शेष बचा 90। फिर महत्तम का रूल होता है, जो भी यहाँ है कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब कितने बार में खाएगा? 180। 90 दूना 180 होता है, 2 बार में तो खाएगा नहीं, एक बार में खिलाएंगे 90। ठीक है, माइनस 5 का 5, 13 में सन हो गया, कितना बचेगा? 4। फिर जो बचा शेष, अब जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए 45 में 90 कितने बार में? 2 बार में। कितने बार में? 2 बार में। तो शेष कितना बच गया? 0। शेष अगर 0 आ जाए तो जिससे कटा वही होता है महत्तम समावर्तक। पर कौन विधि से लगाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिखना है। अब जो विधि से बोल रहा था वो विधि का नाम लिख लेना। अब यूक्लिड यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से। ठीक है, अगर ये मेथड से बोल देगा तो पहले उसका नाम लिख लेना है कि अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। लिख लिए। फिर एक फॉर्मूला याद रखना है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये फॉर्मूला की सहायता से, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला है। अब A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है बताते हैं। जो भी अंदर में रहेगा पहला में वो A का काम करेगा, जो भी इधर रहेगा जिससे डिवाइड करते हैं भाग देते हैं वो B का काम करेगा, और जो भागफल आएगा उसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो शेषफल आएगा उसको R से करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मान बैठाना चालू करते हैं। सबसे पहला डिब्बा, यहाँ कितना डिब्बा है? एक डिब्बा। फिर ये दूसरा डिब्बा,
फिर ये तीसरा डिब्बा, 3 डिब्बा है तो पहला डिब्बा का है, पहला डिब्बा में जो ए शुरू में किससे 225 है तो ए का काम करेगा, तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर क्या मांग रहा है, बी मांग रहा है, तो जिससे भाग दिए थे शुरू बार में कितना 135, तो बी हो गया, बी 135 गुना क्या मांग रहा है क्यू, तो पहला डिब्बा में जो भागफल आया वो क्यू हो गया 1 प्लस आर मांग रहे, आर कितना, यहाँ शेषफल कितना आया था पहला डिब्बा में 90, यहाँ 90 रख देंगे, जब जितना डिब्बा रहे इसी तरह सजाना है। अब दूसरा डिब्बा क्या है, दूसरा डिब्बा के अंदर क्या है, ए की जगह पर 135 लिख लेना है। एक सौ पैंतीस। अब बी के जगह क्या है 90 गुना क्यू के जगह क्या है 1 प्लस और शेष जो बचता है आर होता है, जो शेष बचता है आर, ठीक है। अब तीसरा डिब्बा में ए की जगह पे क्या है 90, बी के जगह पे क्या है 45 और क्यू के जगह पे क्या है 2 प्लस और जो लास्ट में बचता है शेषफल होता है, शेषफल 0। जैसे अगर ये प्रश्न में 3 डिब्बा, अगले प्रश्न में हो सकता है ज्यादा डिब्बा, लास्ट में 0 तक आ जाए बस वहीं तक रुकना, और जो यहाँ 0 के बाद जो यहाँ अंक रहेगा, यहाँ पर अंक रहेगा, वही होता है आपका आंसर। तो लास्ट में लिखना है लास्ट में लिखना है अतः 135 और 225 का महत्तम समावर्तक बराबर कितना आया, यहाँ 45, जितना आएगा लिख देना, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है। और यही रूल को, यही नियम को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। पहले क्या करना है, पहले भाग विधि से निकाल लेना है इधर, फिर इसको क्या करना है सजा देना है ये फॉर्मूला पर, जो बीच में रहता है उसको ए बोलते हैं, जो इधर रहता है बी बोलते हैं, जो इधर आता है क्यू बोलते हैं, जो लास्ट में होता है सी ई आर बोलते हैं। तो कितना डिब्बा, 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा, तो 3 बार करना है, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। और लास्ट में जितना जितना पूछा था लिख देना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, क्या है 2 नंबर करने के, 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 42 और 450, 42 और 455, इसका सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पहले भाग विधि से निकाल लेते हैं, 42 और 455, ठीक है। चलिए पहले क्या करते हैं, इसको 11 से खिलाते हैं, देखते हैं 10 बार में तो कम आ रहा है, 10 बार में क्या आ रहा है कम आ रहा है, 420 आ रहा है 10 बार में, और 11 बार में कितने बार में आएगा देख लेते हैं 11 से, 2 6 और 4, 11 बार में ज़्यादा आ गया, तो कितने बार में खिलाएंगे 10 बार में खिलाएंगे, कितने बार में खिलाएंगे 10 बार में खिलाएंगे, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए 10 बार में तो 420 घट के कितना आ गया 5, 5 में से 2 गया कितना बचा 3, ये खत्म हो गया, फिर जो बचा लिख लेना है, और जो यहाँ पर है फिर इधर लिख लेना। 35 दूना 70 होता है, 2 बार में खाएगा नहीं, 1 बार में खिलाना है, 1 बार में कितना खिलाना है 35 खिलाना है, क्या माइनस करते हैं
12 में से 5 गया कितना बचेगा 7, और उधर 3 में से 3 गया खत्म हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर जो बचा यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 7 में 35 कितने बार में 5 बार में, क्या बचा 0 बचा। अब कौन रूल बोल रहा है यूक्लिड विभाजन, तो यहाँ लिख लेंगे। अब यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब कितना डिब्बा है यहाँ टोटल 1 2 और 3। सबसे पहले एक की जगह पे पहला डिब्बा में क्या है 455, तो एक जगह लिख लेंगे 455 बराबर बी के जगह पे कितना है 42। ठीक है, गुना क्यू के जगह पे कितना है 10 प्लस आर मांग रहा है, आर के जगह पे कितना शेष कितना है 35। पहला डिब्बा का सज गया। अब दूसरा डिब्बा में एक जगह क्या है 42, बी के जगह पे क्या है 35 और क्यू के जगह पे क्या है 1 प्लस शेषफल कितना है आर का मान कितना है 7। ठीक है, अब लास्ट डिब्बा में एक जगह कितना है 35 और बी की जगह कितना है 7 और क्यू की जगह पे क्या है 5 प्लस और शेषफल कितना आ गया 0। ठीक है, अब लास्ट में लिखेंगे अतः 42 और 455 का महत्तम समावर्तक बराबर कितना हो जाएगा, किससे कटा था लास्ट 7 और यहाँ भी क्या है जोड़ है, तो कितना हो जाएगा 7। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बिहार बोर्ड में ये टाइप 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम फिक्स है, एक ऑब्जेक्टिव में एक 2 नंबर में, टोटल 3 नंबर के एकदम फिक्स है, 100% फिक्स है। ठीक है, टाइप 1 में अच्छे समझ गए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वहाँ कमेंट करें कि फिर से बताइए, मैं फिर से बताऊँगा। ठीक है, और अगले टाइप के लिए चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।